हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। ये हमारी इंग्लिश की जो क्लास है, इसकी सेकंड लास्ट क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है कंजंक्शंस। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वील बिगिन द वीडियो। कंजंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? कंजंक्शंस एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? जैसे एंड, बट, व्हाइल, दो, ऑल्दो, लेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपके कंजंक्शंस है जो कि दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इनके रूल्स क्या है? पहला रूल है, जब भी हम बात करें स्कैर्सली या फिर हार्डली की, उसके बाद हमेशा व्हेन आना चाहिए, दैन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? दैन हमने बोला है तब आता है जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। इसका एक दो एक्सेप्शंस हैं, तो उसकी बात हम कर लेंगे, बट यूजुअली दैन हम लोग कब यूज करते हैं? कंपैरेटिव केसेस में करते हैं। तो स्कैर्सली और हार्डली के साथ हम क्या यूज करेंगे? व्हेन यूज करेंगे, ना कि दैन। ठीक है, स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट व्हेन स्लैश दैन द रेन स्टार्टेड, तो क्या आएगा? when. Scarcely had I started for the institute when the rain started, या फिर hardly had he arrived when he had to leave again. ठीक है, तो आपने देखा scarcely के साथ क्या आ गया? had. hardly के साथ भी क्या आ गया? had. ठीक है, hardly had I started eating when I was called for the meeting. ठीक है, तो हार्डली, हैड और साथ में क्या आएगा आपका? व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट है नो सूनर के साथ आप क्या यूज करोगे? दैन यूज करोगे, व्हेन नहीं यूज करोगे। अब देखो लिखने का फॉर्मेट सेम है, इसमें भी क्या है? नो सूनर हैड आई लेफ्ट या फिर नो सूनर डिड ही अराइव, उसमें भी क्या था? स्कैर्सली हैड आई, हार्डली हैड आई, बट वहां पे हमने क्या यूज किया था? व्हेन। यहां हम व्हेन यूज नहीं करेंगे, यहां हम करेंगे दैन। तो स्कैर्सली एंड हार्डली के साथ वी विल यूज व्हेन, नो सूनर के साथ वी विल यूज दैन। ठीक है, नो सूनर डिड ही अराइव दैन ही हैड टू लीव। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्डम और नेवर, एंड सेल्डम इफ एवर आर बोथ करेक्ट, बट सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप या तो लिख सकते हो सेल्डम और नेवर या फिर सेल्डम इफ एवर, बट सेल्डम और एवर आप यूज नहीं कर सकते हो। ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी द मूवीज इन द थिएटर। इसका क्या मतलब है? वो कभी कभार, या तो जाता ही नहीं है या तो कभी कभार चला जाता है मूवी देखने के लिए, बट सेल्डम और एवर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्डम इफ एवर कैसे यूज करोगे? सेल्डम इफ एवर ही ईट्स आउट, ही मेक्स श्योर ही बर्न्स दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कि कभी कभार अगर वो खा भी लेता है बाहर, तो ही मेक श्योर कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो ली हैं उनको बर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रूल। नेक्स्ट रूल है इन अ नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में नॉट ओनली या बट ऑल्सो यूज होता है, उसमें जो वर्ब है आपका, इट शुड अग्री विद द नाउन एंड प्रोनाउन मेंशन्ड सेकंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट एम्फसाइज हो रहा है आपका, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो में पहला नाउन क्या है? टीचर। करेक्ट, पहला नाउन क्या है? टीचर, और दूसरा नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। तो आपका वर्ब किससे अग्री करना चाहिए? दूसरे नाउन से अग्री करना चाहिए। अब टीचर क्या है आपका? सिंगुलर। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या है आपका? प्लूरल। तो आपका वर्ब किसके साथ अग्री करना चाहिए? स्टूडेंट्स के साथ। तो आपका ये क्या आ गया? आर। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। ठीक, next rule है such as is used to denote a category, whereas such that emphasizes the degree of something by mentioning its consequences. अब इसका example देके आपको समझाती हूँ। युवराज सिंह played such an innings as played by the best man. ठीक है, मतलब युवराज सिंह ने ऐसी इनिंग्स खेली जैसी एक बेस्ट बैट्समैन खेलेगा। ठीक है, एक कैटेगरी मेंशन हो गई कि बेस्ट बैट्समैन की कैटेगरी में युवराज सिंह फॉल हो गया जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली। सच जो
आप यूज करते हो सच दैट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना सच दैट, तब यूज करते हैं जहां हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। जैसे युवराज प्लेड सच एन इनिंग्स दैट इट टुक द मैच अवे फ्रॉम ऑपोजिशन, उसने इस तरीके से मैच खेला कि जो ऑपोजिशन है उनके हाथ से मैच ही चला गया। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो सच एज इज यूज टू डिनोट इन अ सेंस जहां पे आपको किसी चीज की कैटेगरी बतानी है, और सच दैट आप तब यूज करोगे जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंशियल सर्कमस्टांस की बात करनी पड़े। एंड आपका जो लास्ट रूल है वो ये है कि अवॉइड द एरर ऑफ यूजिंग दैन फॉर फ्रॉम आफ्टर द एडजेक्टिव डिफरेंट। जब भी हम डिफरेंट की बात करते हैं, डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं, दैन यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, सिर्फ नो सूनर के साथ हम दैन यूज करते हैं, अदरवाइज दैन कहाँ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्रीज में। ठीक है, he took a different role than slash from the ones he has been doing for long। तो यहाँ पे than नहीं आएगा, from आएगा। he took a different role from the ones he has been doing for long। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मेन जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो हमारी, जहाँ पे आपको बाकी सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।